हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सत्या क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 22 और 30 अप्रैल की करंट अफेयर के बारे में, ठीक है ना। तो 2 दिन की करंट अफेयर है, इसमें आपके जो पॉइंट मिले हैं वो 8 पॉइंट हैं और 8 हो गए 8 आपके इंपॉर्टेंट हैं। और इससे संबंधित जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन होंगे उसके बारे में भी मैं चर्चा करूँगा, ठीक है ना। और वीडियो लास्ट तक देखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मिलेंगे, बीच बीच में आपसे कोई भी पूछूंगा। तो आइए शुरू करते हैं 22 और 23 अप्रैल की करंट अफेयर, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट है कि टेबल माउंटेन नेशनल पार्क, टेबल माउंटेन नेशनल पार्क जो खबरों में रहा था किस देश में है। तो ये है आपका दक्षिण अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका। तो ये साउथ अफ्रीका का एक नेशनल पार्क था। ये खबरों में क्यों रहा था? क्योंकि इसके मतलब इसमें हाल फिलहाल में आग लग गई थी और ये पूरा का पूरा नेशनल पार्क जो था ये जलकर खत्म हो गया, ठीक है। कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका। अगर मैं दक्षिण अफ्रीका की बात करूँ, ठीक है ना, तो दक्षिण अफ्रीका से एग्जाम में कुछ आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना। दक्षिण अफ्रीका से एग्जाम में कुछ क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आता है कि दक्षिण यानी साउथ अफ्रीका किस महाद्वीप में है, तो ये तो पता ही होगा, अफ्रीका महाद्वीप में है। उसके अलावा यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर एक घास के मैदान पाए जाते हैं। घास के मैदान जिन्हें बोला जाता है बेल्ट, ठीक है। तो बेल्ट घास के मैदान जो है कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। और ये घास के मैदान कैसे हैं? शीतोष्ण हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक नदी बहती है, इसका नाम है लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो। तो लिम्पोपो नदी जो है ये कहाँ बहती है? दक्षिण अफ्रीका में। इसकी खासियत क्या है कि ये नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटेगी, ठीक है। मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटेगी? लिम्पोपो। और वहीं अगर ये पूछा जाए कि भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो वो जायरे या कांगो नदी है। कौन सी है? जायरे या कांगो, वो भी अफ्रीका में बहती है। और एक क्वेश्चन ये आता है कि कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो कर्क रेखा को एक नदी है, इसका नाम है माही नदी, ठीक है ना, जो भारत में बहती है। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली तो है आपकी लिम्पोपो नदी, और वहीं ये पूछा जाए कि मकर रेखा को 3 बार कौन सी नदी काटती है? 3 बार एक नदी है, इसका नाम है बरमेजो, बरमेजो। तो बरमेजो नदी है कहाँ पर? तो ये अर्जेंटीना में बहती है, ठीक है ना। तो लिम्पोपो नदी का मकर रेखा को 2 बार काटेगी, बरमेजो नदी मकर रेखा को 3 बार काटेगी, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटेगी, और कांगो या जायरे नदी जो है ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा ये तो होगा दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान। उनके अलावा क्वेश्चन और भी आते हैं कि एक अफ्रीका का गांधी बोला जाता था, अफ्रीका का गांधी, इनका नाम था नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला, मंडेला। तो नेल्सन मंडेला कहाँ के थे? दक्षिण अफ्रीका के थे, इन्हें अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा अफ्रीका के पूर्वी और पश्चिमी तट पर 2 समुद्री जलधाराएं चलती हैं, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि अफ्रीका के या दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर कौन सी जलधारा चलती है? कौन से तट पर? पूर्वी तट पर। तो ये ध्यान रखना, दोनों से एग्जाम में आता है। जैसे मान लो कि अफ्रीका का तट हो जाएगा, ठीक है ना, ये अफ्रीका है, इस तरीके से बना हुआ है, ये दक्षिण अफ्रीका है। तो इसके सहारे हिंद महासागर में पूर्व में चलने वाली जो जलधारा है इसका नाम है अगुल हास, अगुल हास। तो अगुल हास जो जलधारा है ये जलधारा आपकी कैसी है? गर्म जलधारा है, जो हिंद महासागर में चलती है अफ्रीका के पूर्वी तट पर। एक जलधारा अफ्रीका के पश्चिमी तट पर चलती है, ये ठंडी जलधारा है, ये हो जाएगी आपकी गर्म, जो समुद्र के ऊपर चलती है, और ये हो जाएगी ठंडी, इसका नाम है बेंगुएला, बेंगुएला। तो बेंगुएला की धारा, ठीक है ना, ये चलती है अटलांटिक महासागर में, जो कैसी है? ठंडी है। अफ्रीका के किस तट पर चलती है? पश्चिमी तट पर, और ये चलती है अफ्रीका के पूर्वी तट पर, अगुल हास। और उसी के ऊपर एक जलधारा और इसका नाम है मोजाम्बिक, मोजाम्बिक। तो मोजाम्बिक की जलधारा, अगुल हास की जलधारा, ये दोनों अफ्रीका के पूर्वी तट पर चलती हैं। तो इतने पॉइंट दक्षिण अफ्रीका से आप ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है कि किस उच्च न्यायालय ने कहा कि मृत्यु के बाद व्यक्ति का निजता और प्रतिष्ठा का अधिकार समाप्त हो जाता है? तो हाल फिलहाल में निर्णय दिया है आपका मद्रास उच्च न्यायालय ने, मद्रास उच्च न्यायालय, ठीक है ना। तो मद्रास उच्च न्यायालय जो है इसने अभी फिलहाल में एक बताया था कि निजता का अधिकार और प्रतिष्ठा का अधिकार जो है मृत्यु के बाद समाप्त हो जाता है। अब ये दिया किस पे गया था? कंगना रनौत जो है जयललिता के ऊपर एक मूवी बना रही है,
तो ये जब वो केस गया कि उनके मरने का उनके निजता का अधिकार है या नहीं है, तो उसने बोला कि निजता का अधिकार मृत्यु के बाद समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। अब बात ये आती है कि निजता का अधिकार, देखना, निजता का अधिकार और प्रतिष्ठा का अधिकार जो है संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। तो अनुच्छेद 1 है, इसका नाम है 21, अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 के तहत जो है निजता का अधिकार भी आ जाएगा, प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार भी आ जाएगा, गोपनीयता का भी अधिकार आ जाएगा। यानी अनुच्छेद 21 में बहुत सारे व्यक्ति के अधिकार आ जाते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 21 जो पूरा आता है, ये आता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक, ठीक है, दैहिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो आती है वो किसमें आती है? अनुच्छेद 21 में। और इसमें बहुत सारे अधिकार व्यक्ति के दे दिए जाते हैं, जैसे एकांत में, जेल में एकांत के विरुद्ध रहने का अधिकार है, हथकड़ी के विरुद्ध अधिकार है, विदेश यात्रा का अधिकार है, ठीक है ना, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, अच्छी चिकित्सा का अधिकार है, ठीक है ना। ये सब अधिकार जो आते हैं वो किस में आते हैं? वो सारे के सारे 21 में आते हैं। और 21 जो है एक आपका अनुच्छेद 21 है, और इससे पहले का अनुच्छेद आपका 20 है। इनसे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये बताओ कि कौन से दो अनुच्छेद जो हैं मौलिक अधिकारों के स्थायी हैं, जो कभी निलंबित नहीं होते। तो अनुच्छेद 20 है, अनुच्छेद 21 है, ये आपके निलंबित नहीं होते। और व्यवस्था किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी, ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 20 और 21 मौलिक अधिकारों को जो था वो 44वें संशोधन द्वारा, ठीक है, 44वें संशोधन द्वारा 1978 में स्थायी बनाया गया। इससे पहले ये निलंबित हो जाते थे। यानी 1975 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, जो तीसरा आपातकाल था, उस समय ये सारे के सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो गए थे। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में आते हैं? तो मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में आते हैं। अनुच्छेद कितने से कितने तक है? 12 से, और ये पड़ेगा आपका 35 तक। तो भाग 3 में आते हैं मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 आते हैं। कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने हैं? 6 हैं। पहला आपका है समता का अधिकार, जो आपका 14 से 18 आता है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो 19 से 22 आता है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो 23 से 24 आएगा। उसके अलावा फिर चौथा जो है वो है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो आपका 25 से 28 आएगा। उसके बाद फिर आपका 5वां जो पड़ता है वो है आपका शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, जो 29 और 30 अनुच्छेद में आता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर आता है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में पड़ता है। और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा था। क्या कहा था? संविधान की हृदय और आत्मा। अब बात करते हैं मद्रास, ठीक है। तो सबसे पहले जो उच्च न्यायालय बनाए गए थे, सबसे पहले जो उच्च न्यायालय बनाए गए थे 1861 में, ठीक है। 1861 के हाईकोर्ट एक्ट के तहत, इंडियन हाईकोर्ट एक्ट के तहत भारत में सबसे पहले 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। एक था आपका मद्रास, ठीक है, एक था कोलकाता, और एक था बम्बई। तो बम्बई, कोलकाता, मद्रास, ये 3 उच्च न्यायालय 1861 के इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के तहत 1862 में बनाए गए थे। ध्यान रखना, ठीक है। मद्रास जो है ये किसका प्राचीन नाम है? तो मद्रास जो था ये चेन्नई को कहा जाता था। यानी कर्नाटक जो है, सॉरी चेन्नई को कहा जाता था, जो आपका तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में। तो अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं, किसकी बात करूं? तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में कुछ राष्ट्रीय उद्यान पड़ जाते हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपका तमिलनाडु में एक आपका गिंडी है, ठीक है ना, तमिलनाडु में गिंडी है, एक मुकुर्ती है, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। एक है, इसका नाम है अगस्त्या मलाई भी है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। उसके अलावा यहाँ पर आपका क्या नाम है? मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपका पलनी की पहाड़ी है, पलनी की पहाड़ी है, ठीक है। ये भी कहाँ पर है? ये भी आपका तमिलनाडु में। तो गिंडी है, मुकुर्ती है, अगस्त्या मलाई है, मन्नार की खाड़ी है, पलनी की पहाड़ी है। उसके अलावा क्या नाम है? मुदुमलाई है, मुदुमलाई, ठीक है, मुदुमलाई है। उसके अलावा यहाँ आपका अन्नामलाई है, अन्नामलाई है। यहीं पर आपका टाइगर रिजर्व है सत्यम मंगलम। तो यह भी एग्जाम में आता है कि सत्यम मंगलम
टाइगर रिजर्व जो है वो किस राज्य में है, जो वो कहाँ पर है, तमिलनाडु में, ठीक है ना। और तमिलनाडु के समुद्री तट को बोला जाता है कोरोमंडल तट। कौन सा मंडल, कोरोमंडल। तो क्वेश्चन आता है कि कोरोमंडल तट किस राज्य का समुद्री तट है, तो तमिलनाडु का है। या फिर सीधा क्वेश्चन आता है कि भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है, तो कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 2-3 पॉइंट बताओ। ये क्वेश्चन ही बताओ मुझे कि भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम, पश्चिमी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। पूर्वी तो कोरोमंडल हो गया, पश्चिमी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है आपका मालाबार के नाम से, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, आप आंसर कमेंट में कर देना। ये बताओ मुझे कि भारत का उत्तरी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, कमेंट करके बता देना। अगला पॉइंट है, राशिद लूनर रोवर किस देश का अंतरिक्ष यान है, तो ये है UAE, संयुक्त अरब अमीरात का, ठीक है। राशिद लूनर रोवर जो किसका हो जाएगा, UAE। और UAE जो है एक आपका मंगल मिशन भी कर रहा है जिसका नाम है मार्स होप। तो ये क्वेश्चन आ जाए कि मार्स होप किसका है, तो ये है UAE का, ठीक है ना। उसके अलावा इसको एक नाम से और जाना जाता है अल अमल, अल अमल। तो अल अमल या मार्स होप जो है किसका है, UAE का है। उसके अलावा एक आपका मंगल मिशन और है जो चीन ने शुरू किया था, इसका नाम था तियानएन-1, तियानएन-1। तो तियानएन-1 जो है वो किसका है, वो आपका UAE का, ठीक है। हाल फिलहाल में क्वेश्चन ये बताओ मुझे कि नासा ने घोषणा की है कि वो चंद्र मिशन करेगा। क्या करेगा, चंद्र मिशन। तो किस नाम से करेगा, ठीक है, किस नाम से करेगा, कमेंट में लिख देना। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि धामरा नदी जो हाल ही में चर्चा में रही किस राज्य में है, ठीक है। धामरा नदी जो चर्चा में रही थी वो किस राज्य में है, तो ये नदी जो है उड़ीसा राज्य में है। किस में है, उड़ीसा में, ध्यान रखना किसमें है, उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। धामरा नदी चर्चा में क्यों रही थी, क्योंकि इस नदी पर चेट्टी परियोजना शुरू की गई है, जो एक छोटी सी नाव होती है जिसके द्वारा यातायात किया जाता है पर्यटन के लिए। तो कहाँ शुरू की है, आपकी उड़ीसा में। बाकी अगर मैं उड़ीसा से संबंधित में कुछ तथ्य पूछूं, उड़ीसा, तो उड़ीसा शब्द में तथ्य जो है एग्जाम में कुछ आ जाते हैं, जैसे इसके नेशनल पार्क है, जैसे आपका भितरकनिका है, भितरकनिका कहाँ पर है, उड़ीसा में है। सिमलीपाल कहाँ पर है, उड़ीसा में है। उसके अलावा मयूरभंज कहाँ पर है, उड़ीसा में है। तो भितरकनिका है, सिमलीपाल है, मयूरभंज है, ये सब कहाँ पर है, सारे के सारे आपके उड़ीसा में है। और उड़ीसा में 1-2 मंदिर पड़ जाते हैं, एक का नाम है लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर। तो लिंगराज मंदिर किस राज्य में, उड़ीसा में है। यहीं पर है कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है ना, कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर जो है इसे एक नाम से और जाना जाता है और ये बोला जाता है ब्लैक पैगोडा। क्या बोला जाता है, ब्लैक पैगोडा। उसके अलावा यहीं पर एक मंदिर और है, इसका नाम है जगन्नाथपुरी मंदिर, जगन्नाथपुरी मंदिर। तो जगन्नाथपुरी मंदिर जो है इसको एक नाम से और जाना जाता है और उसे बोला जाता है व्हाइट पैगोडा, व्हाइट पैगोडा। तो व्हाइट पैगोडा और ब्लैक पैगोडा ये दोनों कहाँ पर है, ये दोनों आपके उड़ीसा राज्य में पड़ेंगे, ठीक है। तो उड़ीसा से संबंधित इतने तथ्य ध्यान रखना। और उड़ीसा के समुद्र तट को बोला जाता है कलिंग तट, ठीक है, कलिंग तट, या फिर इसे बोला जाता है उत्कल तट। क्या बोला जाता है, उत्कल तट। और उड़ीसा में एक बड़ी फेमस झील है, ठीक है, उड़ीसा में एक झील है, इसका नाम है चिल्का झील। क्या नाम है, चिल्का झील, जो भारत का सबसे बड़ा लेगून भी है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। ध्यान रखना, चिल्का, ठीक है। चिल्का झील जो है ये किस राज्य में है, उड़ीसा राज्य में है। इससे क्वेश्चन और बनता है कि भारत का सबसे पहला रामसर क्षेत्र, तो भारत का सबसे पहला रामसर क्षेत्र जो है वो कौन सा है, वो है चिल्का झील, ठीक है ना। कौन सी झील है, चिल्का झील। और चिल्का झील 2 नदियों के बीच में पड़ती है, ठीक है। इसके उत्तर में पड़ेगी महानदी। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपका UP-SSC के जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में पूछा गया था कि चिल्का झील के उत्तर में कौन सी नदी पड़ती है। तो उत्तर में महानदी है और दक्षिण में जो पड़ेगी वो पड़ेगी गोदावरी, ठीक है ना। गोदावरी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र में बहती है और महानदी निकलती है छत्तीसगढ़ से निकलती है और उसमें उड़ीसा राज्य में बहती है। और ये उड़ीसा की प्रमुख नदी भी है और इसके ऊपर भारत का सबसे लंबा बांध बन रहा है, इसका नाम है हीराकुंड बांध, ठीक है। तो ये पॉइंट आप उड़ीसा से ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि विश्व लीवर दिवस
कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था आपका 19 अप्रैल को। तो विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया था? 19 अप्रैल। लीवर, अब लीवर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। लीवर, ठीक है, इसे बोलते हैं यकृत या इसे बोलते हैं जिगर। अभी पुलिस में एग्जाम में क्वेश्चन आया था यूपी पुलिस में कि मानव की पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो ऑप्शन में था जिगर, इंग्लिश में साइड से लिखा हुआ था लीवर, लेकिन लोगों ने क्वेश्चन में ध्यान नहीं दिया। तो जिगर, जिगर यानी यकृत या फिर लीवर, ये तीनों एक ही नाम है, ठीक है। कभी कभी नाम आता है कलेजा, अपनी भाषा में बोल देते हैं, स्थानीय भाषा में। तो ये सब एक ही चीज़ है। यकृत जो है ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि। तो क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो है आपकी अग्न्याशय। क्या है? अग्न्याशय, ठीक है ना। और सबसे छोटी जो ग्रंथि है वो है आपकी पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है? यकृत में जो है पित्तरस, क्या है? पित्तरस। तो पित्तरस का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? वो आपका यकृत में होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कि विटामिन ए जो होता है वो किस अंग में, मनुष्य के किस अंग में इकट्ठा यानी संचित होता है? तो कौन से में होता है? वो भी आपका यकृत में होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन ही बताओ मुझे कि जो पीलिया रोग होता है, जैसे हेपेटाइटिस बोलते हैं, पीलिया या जॉन्डिस या हेपेटाइटिस, ये रोग जो होता है वो रक्त में किसकी अधिकता के कारण हो जाता है? ठीक है, बताओ किसकी अधिकता के कारण हो जाता है? कौन सा? पीलिया या हेपेटाइटिस या फिर इसे बोलते हैं जॉन्डिस। रक्त में किसकी मात्रा बढ़ने से होता है? तो वो होता है आपका पित्तरस। कौन सा है? पित्तरस। तो पित्तरस की मात्रा जो होती है अगर रक्त में बढ़ जाएगी तो कौन सा रोग हो जाएगा? पीलिया हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है श्री हरि नटराज जो हाल में खबरों में थे वो किस खेल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है तैराकी से। किससे संबंधित है? तैराकी, ठीक है। तो तैराकी से संबंधित है, इन्होंने आपका नेशनल रिकॉर्ड बनाया है तैराकी में। और ये किस राज्य के हैं? तो ये हैं आपके कर्नाटक राज्य के। कहाँ के हैं? कर्नाटक। और कर्नाटक का प्राचीन नाम क्या है? मैसूर, ठीक है ना। कर्नाटक का प्राचीन नाम मैसूर है, ठीक है। कर्नाटक की राजधानी इसका नाम है बेंगलुरु। बेंगलुरु जिसे बोलते हैं सिलिकॉन वैली, भारत की सिलिकॉन वैली। तो क्वेश्चन आता है कि भारत में सिलिकॉन वैली जो है वो किसे कहते हैं? वो कहते हैं बेंगलोर को। कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में है। उसके अलावा कर्नाटक में कुछ आपके नेशनल पार्क भी हैं, जैसे आपका अंसी नेशनल पार्क। कौन सा है? अंसी है। अंसी के अलावा तुम्हारा क्या नाम है? अंसी है, बांदीपुर है, बांदीपुर हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपका कुंदेरमुख हो जाएगा। कौन सा है? कुंदेरमुख। और कुंदेरमुख के अलावा इसी में आपका एक बन्नर घंटा है, बन्नर घंटा है, तितली उद्यान है। उसके अलावा अंसी है, बांदीपुर है, कुंदेरमुख है, बन्नर घंटा, एक आपका नागरहोल भी है, ठीक है। नागरहोल, तो नागरहोल है वो भी कहाँ पर है? वो भी आपका कर्नाटक है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि मैसूर राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका नाम था हैदर अली। क्या नाम था? हैदर अली, जो टीपू सुल्तान के पिता का नाम था, ठीक है। मैसूर का संस्थापक कौन था? हैदर अली। और कर्नाटक में 2-3 पहाड़ियां ध्यान रखना। एक पहाड़ी इसका नाम है ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, जहाँ से कावेरी नदी निकलती है। एक पहाड़ी इसका नाम है नंदी दुर्ग की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी? नंदी दुर्ग की पहाड़ी। तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, नंदी दुर्ग की पहाड़ी, ये सब कहाँ पड़ती हैं? सब पड़ती हैं आपकी कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक में एक आपकी हम्पी की गुफा भी पड़ती हैं। किसकी हैं? हम्पी की गुफाएं, ठीक है। ये भी कहाँ पर है? कर्नाटक में। और हम्पी की गुफाएं जो हैं वहीं पर, हम्पी यानी विट्ठल स्वामी मंदिर जो है वो भी कहाँ पर है? वो भी आपका कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। और कर्नाटक से आज से वो था विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य। इसकी राजधानी भी कहाँ थी? इसकी राजधानी भी थी आपकी हम्पी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन ही बताओ मुझे कि कर्नाटक जो है इसके समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? कर्नाटक के समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? कन्नड़, क्योंकि इसकी जो राजकीय भाषा वो क्या है? वो कन्नड़ है, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अक्टूबर 2021 तक कौन सा देश लूना 25 मिशन लॉन्च करेगा? तो ये करेगा आपका रूस करेगा। कौन करेगा? रूस। तो रूस का जो चंद्र मिशन होगा, ये आपका चंद्र मिशन है। लूना 25 क्या है? चंद्र मिशन है, जो कौन लॉन्च करेगा? रूस जो है वो लॉन्च करेगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखना, पंजाब सोना, पंजाब केसर किसकी किस्म है? तो ये है आपकी टमाटर, ठीक है। ये नई किस्में बनाई हैं, तो ये टमाटर की किस्म है। पंजाब सोना, पंजाब केसर, ठीक है। खासियत क्या है टमाटर में? कि इसमें आपका कैरोटीन, इसमें
कैरोटीन की मात्रा अधिक है, किसमें है? पंजाब सोना, पंजाब केसर नामक जो टमाटर है उसमें किसकी किस्म ज़्यादा है आपकी, सॉरी किसकी मात्रा देगा? कैरोटीन। और कैरोटीन क्या करता है? कैरोटीन जो है वो विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए जो है इसे बनाने में सहायक होता है, विटामिन ए। तो विटामिन ए जो होता है ये कैरोटीन, जैसे पूछा था गाजर का जो पीला रंग होता है किसके कारण होता है? कैरोटीन का। पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन का। तो कैरोटीन जो है एक वर्धक है, ठीक है। एक आपका क्रिएटिन होता है, क्रिएटिन। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्रिएटिन क्या है? तो क्रिएटिन जो है ये आपका एक प्रोटीन है, क्रिएटिन जो है ये आपका एक प्रोटीन है, ठीक है, जो दांतों में, सॉरी नाखूनों में, बालों में, त्वचाओं में, खुरों में, सींगों में ये पाया जाता है। वो कौन सा प्रोटीन होता है? क्रिएटिन होता है। और एक कैरोटीन जो है ये वर्धक है जो किसके बनने में सहायक होता है? विटामिन ए। और विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है वो क्या है? रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसकी कमी से जो है आंखों से संबंधित रोग हो जाते हैं, रतौंधी होना, आंखों का शुष्क होना, ये सब आपके विटामिन ए की कमी से होते हैं। एक क्वेश्चन आता है, एक चावल है, इसका नाम है गोल्डन चावल, सुनहरा चावल। तो सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो उसमें आपका विटामिन ए पाया जाता है। पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। तो ये दो किस्म। एक क्वेश्चन ये बताओ मुझे, किस्म थी इसका नाम था सह्याद्री मेघ, ठीक है, सह्याद्री मेघ। ये ईओ को में पूछा गया था, जो यूपीपीएससी का जो पेपर हुआ था बीईओ, तो उसमें पूछा गया था कि सह्याद्री मेघ जो है ये किसकी किस्म है? तो ये जो है ये आपकी एक चावल की किस्म है जो हाल फिलहाल में बनाई गई थी, किसकी? सह्याद्री मेघ। तो ये क्वेश्चन ही बताओ मुझे, सह्याद्री किसे कहा जाता है? ये तो सह्याद्री मेघ चावल की किस्म हो गई। एक क्वेश्चन आता है, सह्याद्री किसे कहा जाता है? तो सह्याद्री कहा जाता है पश्चिमी घाट को। तो ये क्वेश्चन ही बताओ मुझे, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है आपकी अनईमुड़ी, अनईमुड़ी। और अनईमुड़ी जो है ये अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। चलिए क्वेश्चन ये बताओ मुझे कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है आपकी सैंडल पीक। सैंडल पीक जो है ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बताओ मुझे कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी अरोया-कोंडा, अरोया-कोंडा। तो अरोया-कोंडा जो है ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी भी है। चलिए क्वेश्चन ये बताओ मुझे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी K2, K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन। तो ये जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो आपकी लद्दाख में स्थित है। कहां पर है? लद्दाख में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ये बताओ मुझे कि हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये तो आपकी काराकोरम में पड़ेगी जो लद्दाख में है। अगर ये पूछा जाए कि हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है कंचनजंगा। तो कंचनजंगा जो है ये हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी है और K2 जो है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ये बताओ मुझे कि भारत में पूर्ण रूप से स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्योंकि K2 तो आपकी लद्दाख में है लेकिन ये पीओके वाले हिस्से में पड़ती है। कंचनजंगा का आधा हिस्सा भारत में पड़ता है, आधा नेपाल में पड़ता है, लेकिन पूरी तरह से भारत में स्थित सबसे ऊंची भारत की चोटी कौन सी है? तो वो है आपकी नंदा देवी, नंदा देवी, जो आपकी कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जो पड़ती है आपकी उत्तराखंड में, यानी यूके में, उत्तराखंड में। तो ध्यान रखना, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है ये कौन सी है? K2 है, गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, जो लद्दाख में, लेकिन ये पड़ेगी पीओके में, जो पाकिस्तान के अधीन है। कंचनजंगा जो है ये हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी है, काराकोरम में। ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में जो है कंचनजंगा, लेकिन ये सिक्किम में और नेपाल में पड़ेगी। और ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका, उसमें क्या नाम है, वीडियो में पूछा गया था कि भारत में पूर्ण रूप से स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, जो कहाँ पर है? उत्तराखंड में, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है। अच्छी लगी हो तो कमेंट भी कर देना। और बाकी की जो वीडियो बची हुई है वो मैं अभी मतलब एक दिन में डालने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।